और लोगों क्या हाल चाल। तो एपिसोड की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले मास्टर मू को बताया जाता है जो मूचेन और अन्य लोगों को वहां पर शिक्षा दे रहे होते हैं कि एक महीने के अंदर इस एकेडमी में एक प्रतियोगिता होने वाली है और आप सभी में से सिर्फ कुछ ही लोगों को चुना जाएगा, इसलिए बड़े ही ध्यान से अभ्यास करना शुरू कर दें। मुझे उम्मीद है कि आप सभी चुन लिए जाएंगे और आप वहां पर जाने में सफल होंगे जहां पर एकेडमी आपको पहुंचाना चाहती है। और भाई ये कहती सभी के सभी वहां पर हुक्का बांटते हैं। अब इतने में वहां पर हमारा मूचेन कहता है कि मास्टर मू, मुझे लगता है कि ये प्रतिक्षण मेरे लिए सही नहीं है। अब इतने में हमारा मूचेन चलता है तो अपनी सोल रिंग को बाहर निकाल कर मास्टर मू को बताता है। और भाई जब मास्टर मू हमारे मूचेन के पास सोल रिंग देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक विशेष प्रतिक्षण की व्यवस्था करूंगा, चलो मेरे साथ चलो। अब यह कहती है मास्टर मू और मूचेन वहां से चले जाते हैं। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लाइब्रेरी का सीन बताया जाता है जहां पर मास्टर मू मूचेन को कुछ समझा रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ से जो भी स्क्रॉल चाहिए वो तुम ले सकते हो, क्योंकि एकेडमी की ओर से तुम्हें स्क्रॉलरशिप देने की बात करी गई है। और वहीं मास्टर मू हमारे मूचेन को शिक्षा दे रहे होते हैं, तभी आसपास के लोगों में बातचीत होने लगती है कि मूचेन की क्या हैसियत है जो वो तीसरी मंजिल पर जा सकता है, मतलब कि तीसरे नंबर की लाइब्रेरी में जा सकता है। लेकिन भाई वहाँ की स्टूडेंटों की ऐसी बात पर मास्टर मू गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो वहाँ पर सभी से कहती हैं कि मकबरे के प्रदर्शन के आधार पर बिलिंग एकेडमी की लड़ाई में पहली बार जीत मिली है, इसलिए मूचेन यहाँ पर है। क्या इतना पर्याप्त है मूचेन को तीसरी मंजिल पर आने के लिए? और भाई मास्टर मूचेन के यह कहते ही सभी लोग वहाँ पर शांत हो जाती हैं। और भाई मास्टर मू चलते हैं तो वो हमारे मूचेन को वहाँ से ले जाते हैं। अब वहाँ पर स्टूडेंट आपस में बातचीत करने लगते हैं और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मास्टर मू को बताया जाता है जो कि मूचेन को एक नई जगह पर ले आए हैं। वहाँ पर सामने बहुत सारे स्क्रॉल रखे हुए हैं। वहाँ पर मास्टर मूचेन कहते हैं कि तुम जो भी चाहो इनमें से वो स्क्रॉल ले सकते हो। तो हमारा मूचेन चलता है तो उन स्क्रॉलों को देखने लगता है। अब देखते ही देखते फाइनली उसे 2 स्क्रॉल पसंद आ जाते हैं। मास्टर मू वहाँ पर कहते हैं क्या तुम दोनों को लेना चाहते हो? तो हमारा मूचेन भी सिर हिला देता है कि हाँ मैं दोनों को लेना चाहता हूँ। लेकिन मास्टर मू कहते हैं कि नहीं, तुम इतनी आसानी से दोनों स्क्रॉलों को नहीं ले सकते, लेकिन अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें दोनों स्क्रॉल को दे सकता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरी एक शर्त को मानना होगा। तो हमारा मूचेन कह देता है कि क्या शर्त है? तो यहाँ पर मास्टर मू कहते हैं कि तुम इन स्क्रॉलों को किसी को दे नहीं सकते। तो हमारा मूचेन कह देता है कि ठीक है, मैं स्क्रॉल किसी को भी नहीं दूंगा। अब इसी के साथ ही यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ से जाते जाते ये थोड़ी बहुत लिमू बाई के बारे में बात करते हैं कि अब वो एक नई जगह पर जाकर ट्रेनिंग कर रहा है जिससे वो बहुत ही स्पीड से शक्तिशाली हो जाएगा। मुझे लगता है कि इस महीने तुम्हें इस दोनों टेक्निकों को अभ्यास करना चाहिए ताकि तुम्हारी भी शक्ति बढ़ सके। तो हमारा मूचेन भी कह देता है कि ठीक है मास्टर। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें मूचेन को ट्रेनिंग करते हुए बताया जाता है जहाँ पर मास्टर मू स्वयं ही मूचेन को ट्रेनिंग करा रहे होते हैं और उसे अच्छी तरह से प्रशिक्षण दे रहे होते हैं। हालांकि मूचेन इस प्रशिक्षण में सफल तो नहीं हो रहा होता है, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है कि मास्टर मू को इम्प्रेस कर सके, मतलब कि उनके हिसाब से प्रशिक्षण को सफल कर सके। हालांकि हमारा मूचेन पहले दिन तो मास्टर मू को सही तरह से इम्प्रेस नहीं कर पाता, लेकिन फिर इसके बाद लगातार कोशिश करने के बाद धीरे धीरे मास्टर मू भी हमारे मूचेन से प्रसन्न होने लगते हैं। और वहीं दूसरी साइड भी सभी लोगों की ट्रेनिंग एकदम जोरों शोरों से चल रही होती है। वो अधिक से अधिक ट्रेनिंग कर रिंग लेवल पर पहुंचना चाहते हैं। अब देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता है और इस 1 महीने में मूचेन और सभी ने एकदम जमकर ट्रेनिंग की है। और फिर फाइनली हमें 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर मूचेन कई प्रकार के फॉर्मेशनों को बनाना सीख गया है और तो और अब वो हर तरीके से अटैक से बच सकता है। अब 1 महीने बाद का सीन बताया जाता है जहाँ पर सभी लोग लाइन में खड़े हुए हैं और सभी लोग रिंग लेवल पर पहुंच गए हैं, लेकिन हमारा मूचेन उनसे थोड़ा आगे पहुंच गया है। और वहीं मास्टर मू कह रहे हैं कि कल से आपका कॉम्पिटिशन शुरू होगा, लेकिन मूचेन का अभ्यास अभी भी बाकी है। अब इतने में मास्टर मू कहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे अभ्यास को पूरा करने के लिए मुझे हराना होगा। और वहीं सभी लोग मास्टर मू की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो शॉक्ड हो जाती हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मास्टर मू बहुत ही ज्यादा पावरफुल हैं, मूचेन उन्हें नहीं हरा सकता। लेकिन इतने में मास्टर मू कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुमसे सोल रिंग लेवल के मीडियम लेवल से ही लड़ूंगा, मैं मेरी ज्यादा पावर का उपयोग नहीं करूंगा। अगर मैंने ज्यादा पावर का उपयोग किया तो मैं हार जाऊंगा, तुम्हें मुझे ज्यादा पावर उपयोग करने के लिए मजबूर करना होगा। अगर मैंने मेरी ज्यादा पावर का उपयोग किया तो तुम जीत जाओगे और मैं हार जाऊंगा। और भाई जब मूचेन वहां पर मास्टर मू की ऐसी बातें सुनता है तो वो कह देता है कि ठीक है। और भाई मास्टर मू कह देते हैं कि तुम्हारा प्रशिक्षण तभी खत्म होगा जब तुम मुझे हरा दोगे। तो हमारा मूचेन कह देता है कि ठीक है। अब इसी के साथ उन दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं और भाई मूचेन से मास्टर मू कहते हैं कि हमला करो। तो मूचेन चलता है तो तेजी से मास्टर मू के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मास्टर मू को वो छू भी नहीं पा रहा होता है। और वहीं टेंचान और बाकी के लोग बतराने लगते हैं कि मूचेन की रफ्तार बहुत ही ज्यादा है। और वहीं एक और बंदा कहता है कि मैंने इससे पहले मूचेन को इस टेक्निक का उपयोग करते हुए नहीं देखा है जिससे कि उसकी रफ्तार इतनी ज्यादा हो जाए। ये टेक्निक को शायद बहुत ही अच्छी है, लेकिन वहां पर एक और बंदा कह देता है कि एकदम बेकार, मास्टर मू का इस टेक्निक से कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता मूचेन। और वहीं इतने मास्टर मू चलते हैं तो अपनी होलो ऑफ डेथ मार्क का उपयोग मूचेन के ऊपर कर देते हैं, जिस वजह से मूचेन वहां पर नीचे जानकर पड़ता है
है धड़ाक। तो वहीं पर मूचन चलता है तो वो भी उठकर सोलो ऑफ डेथ मार का उपयोग करने लगता है और अपनी पूरी पावर से मास्टर मू के ऊपर हमला करने लगता है, लेकिन मास्टर मू को वो टच भी नहीं कर पा रहा होता है और मास्टर मू उसे बुरी तरह से दूर होते हैं। और वहीं इतने में फिर हमें यू यू को बताया जाता है जो कि मूचन के भरपूर मर्जी ले रही होती है और मूचन को एकदम पिटते हुए देखकर खुश हो रही होती है कि ये लड़का बहुत ही ज्यादा मनमोजी है। और भाई हमारा मूचन चलता है तो अपनी पावर को और ज्यादा बढ़ा लेता है और एक सोल टेक्निक का उपयोग कर देता है, जिस वजह से वहां पर एक गमला टाइप का कुछ बन जाता है और मूचन की रफ्तार वहां से 3 गुना ज्यादा हो जाती है और मूचन बहुत ही तेजी से मास्टर मू के ऊपर हमला करने लगता है। और अब तो अब मास्टर मू को भी मूचन को देखने में थोड़ी बहुत परेशानी होने लगती है, लेकिन इतने मूचन चलता है तो अपना एक पावरफुल मुक्का मास्टर में जड़ देता है, मास्टर मू में जड़ देता है। मास्टर मू इस मुक्के से बाल बाल बचते हैं, लेकिन अब तो मास्टर मू को दिखने में ही परेशानी हो रही थी और तो और मास्टर मू का हमला भी मूचन में नहीं लग रहा था। इतने मूचन चलता है तो मास्टर मू के ऊपर एक पावरफुल हमला कर देता है, जिससे बचने के लिए मास्टर मू चलते हैं तो अपनी सोल टेक्निक को बढ़ा देते हैं, जिस वजह से मास्टर मू बच तो जाती है मूचन के हमले से, लेकिन मूचन जब मास्टर मू को अपनी पावर बढ़ाते हुए देखता है तो वो खुश हो जाता है और वो कहने लगता है कि मास्टर मू मैं जीत चुका हूँ। और वहीं फिर इतने हमें टेंचान को बताया जाता है जो कि वहां पर कह रही होती है कि मास्टर मू ने अपनी शक्ति को बढ़ा दिया, इसलिए मास्टर मू हार गए हैं, मूचन जीत गया है। और वहीं जब मास्टर मू टेंचान की ऐसी बातें सुनते हैं तो वो भी खुश हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि बच्चे तुम वास्तव में तुमने बहुत अच्छा प्रतिक्षण लिया है, मुझे भी अपनी शक्तियों को बढ़ाने पर मजबूर कर दिया है तुमने। लेकिन इतने में वहां पर सभी लोग खुश हो जाते हैं, चाहे वो टेंचान हो या फिर बाकी के 4 लोंडे, सभी के सभी खुश हो जाते हैं और वो मूचन के पास आने लगते हैं। और वहीं मास्टर मू भी कहते हैं कि आराम करो, हम कल से कॉम्पिटिशन की शुरुआत करेंगे। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें लियो यू को बताया जाता है जहां पर उसके फादर उसे लेने के लिए वापस से आए हैं और वहीं लियो भी कोटा स्टेज में पहुंच चुका है। अब इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से एकेडमी के सुबह का सीन बताया जाता है जहां पर मूचन के फादर और लियो यू के फादर आ चुके हैं और वहां पर वो आपस में बात कर रहे हैं कि तुम्हारी चोट कैसी है। और वहीं लियो यू के फादर कह रहे हैं कि मैं धीरे धीरे अपनी चोटों से उबर रहा हूँ। और भाई ऐसी बातचीत करने के बाद वो वहां से चले जाते हैं, लेकिन उन दोनों के साथ आए हुए 2 लोग भी आपस में वहां पर बात करने लगते हैं कि मुझे उम्मीद है कि ये लोग दोबारा से लड़ना शुरू ना करते हैं। अब इसी के साथ यहाँ से भी दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हमें दोबारा से मूचन और मूचन के फादर को बताया जाता है जो कि सीटों पर बैठे हुए हैं और उनके आस-पास भी 2 बंदे बैठे हुए हैं और वो सभी के सभी वहां पर आपस में बात कर रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि आज किसी को ना किसी को कोटा मिलेगा। और तो और यहाँ पर मूचन के फादर मूचन की बात करते हैं कि मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चे को भी मूचन को भी एक कोटा मिल जाए। अब ऐसी यहाँ पर बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर एक बुढ़ा बोल पड़ता है कि आप सभी का यहाँ पर आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिलिंग एकेडमी की लड़ाई 5वें कोटा को श्री जुओ को बहुत महत्व देता है, उन्होंने इस कंपटीशन की निगरानी के लिए उन्हें विशेष तौर पर भेजा है और इस कंपटीशन के सभी उच्च निर्णय इन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे। और भाई उस बुड्ढे की कहती आस पास में सभी लोगों में बात होने लगती है कि ये बुड्ढा कितना ज्यादा बूढ़ा है और भाई वो बुड्ढा कह देता है कि चलो शुरू करते हैं। और भाई उसकी यह कहती वहां पर 12 लोगों की एंट्री हो जाती है और भाई उनमें से मूचन के 5 साथी भी थे, मतलब कि 4 साथी भी थे और एक मूचन भी था। और भाई जब मूचन पीछे मुड़कर देखता है तो एक बंदा गले पर हाथ रखकर मूचन को धमकी दे रहा होता है और फिर इसी धमकी के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड